नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका पेपर होने वाला है सामाजिक विज्ञान का होने वाला है कक्षा 8वीं का। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो आपके एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उसी प्रकार का मॉडल पेपर यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको ऐसा नहीं है कि केवल एक मॉडल पेपर बता दिया जाएगा, आपको लगभग सभी मॉडल पेपर के यहाँ पर क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव के आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आपका मॉडल पेपर 1 और 2। ठीक है, तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप पूरे वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो इसी प्रकार के आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 60 नंबर का पेपर होने वाला है, ये आपको पता होगा ही। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया था? तो ये 1773 में आपका पारित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट। राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों के मन में कौन सी भावना रहती है, व्याप्त रहती है? तो ये जो राष्ट्रीय एकीकरण में राष्ट्रीयता की भावना आपकी रहती है। थर्ड है, पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या इसमें इंक्रीज आ जाता है, यानी कि वृद्धि हो जाती है। अगला है, सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1828 में जो ब्रह्म समाज की स्थापना थी वो राजा राममोहन राय द्वारा की गई थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये रहा अगला क्वेश्चन कि देश के सभी व्यक्तियों की आय जोड़ने पर प्राप्त योगफल कहलाता है। तो ये हमारा राष्ट्रीय आय कहलाता है। इसके बाद आपके रिक्त स्थान दिए गए, टाइम को मैं वेस्ट नहीं करूँगा, आपको केवल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो क्वेश्चन है वो बता देता हूँ, आप इनको याद कर लीजिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति है यहाँ पर दिए गए हैं। उत्तर अमेरिका का नगर मोटर का निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका डेट्रॉइट नगर है, ये क्या है, प्रसिद्ध है। प्रातः श्याम जी वर्मा ने 1905 ई में लंदन में की स्थापना की थी। तो इंडिया हाउस की स्थापना की थी, किसकी? इंडिया हाउस की स्थापना की थी। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलमार्ग पर्थ से कालिस्तान नगर को जोड़ता है, तो पर्थ से सिडनी को ये जोड़ता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चौथा आपका दिया गया है, कृषि की वह शाखा जो पशुओं के संवर्धन तथा पालन से संबंध है। तो ये आपकी पशुपालन वो शाखा होती है जो कृषि की शाखा है जो पशुओं से संबंधन तथा क्रमबद्ध ये आपकी पालन से संबंध होती है। ये आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ये वाले भी आप देख लीजिए, इनको याद कर लेना है। आर्य समाज की स्थापना, क्यूबा को शक्कर क्यों कहा जाता है? भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध असंतोष के क्या कारण थे? सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य क्वेश्चन है, एक बार आप देख लीजिएगा। बाकी हम मॉडल नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये आपका पूरा मॉडल पेपर नंबर 1 था। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर पढ़ लेने हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। और ये आपके रहे सेकंड क्वेश्चन, जो आपका बड़े क्वेश्चन रहते हैं दीर्घ वाले, इसकी चाहता आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप टेलीग्राम पर इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके दिए गए हैं। ये आपको डायग्राम नक्शा आता है तो इसको भी आपको देख लेना है, ये आप दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मॉडल पेपर नंबर, तो यहाँ पर आप देख पाते हैं, इसका भी मैं सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ। पहला है आपका आनंद मठ रचना है, तो ये आपकी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की है आनंद मठ। प्रातः भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार कितने? प्रदत्त मौलिक अधिकार आपके 6 हैं। एक संपत्ति का अधिकार था, पहले 7 है, जैसे कि आप हटा दिया गया है। तो अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार आपके 6 हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में पवन अपना कार्य संपन्न करती है? तो ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में करती हैं। सन 1944 में किस योजना के अंतर्गत स्कूलों में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी? तो ये सार्जेंट योजना थी, इसके अंतर्गत ये किया गया था। ठीक है, अगला आप यहाँ पर देखेंगे कि थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर है? थल सेना का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए हैं। दक्षिण अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का बड़ा महाद्वीप है, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तीन ओर से भूभाग द्वारा घिरे भूभाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। भारत भी क्या है? प्रायद्वीपी है, क्योंकि ये तीनों दक्षिण में 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। मानचित्र का शीर्ष दिशा को दर्शाता है, ये उत्तर दिशा को दर्शाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जिस प्रकार मॉडल पेपर नंबर 1 में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए, जो आपको 2 अंक 3 अंक के क्वेश्चन थे, वैसे यहाँ पर भी दिए गए हैं। इनको भी आपको याद कर लेना है। मानचित्र कैसे कहते हैं? बर्फ छत्र क्या है? भारत के पड़ोसी देशों के नाम। गर्म दल के 3 नेताओं के नाम। अंतर पर्वतीय पठार कैसे कहते हैं? ये सभी आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, और बाकी इसके जो दीर्घ वाले क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहाँ से इसकी आप पीडीएफ बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका नक्शा भी आपको कर लेना है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और भी कोई मॉडल पेपर यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो आपको वो भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक जरूर करें, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें।